हेलो दोस्तों, आज है 27 जून 2024 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बेरोजगारों के लिए, साथ ही सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े अपडेट की जानकारियां भी लेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला और काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां आप देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रख सकती हैं। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में द्रौपदी मुर्मू जी का ये पहला संबोधन होने जा रहा है। नई लोकसभा का पहला सत्र गत सोमवार को शुरू हुआ और राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून से शुरू होने जा रहा है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बन गए। पहले भाषण में इमरजेंसी का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि आशा है विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए। बुधवार 26 जून को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने स्पीकर के चुनाव की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के नेताओं ने समर्थन किया। सदन में ध्वनि मत से बिरला के नाम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और फिर इसके बाद पीएम मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें चेयर तक छोड़ने आए। फिलहाल आपको बता दें, बिरला बीजेपी के पहले ऐसे सांसद है जो लगातार दूसरी बार स्पीकर बने हैं। वे राजस्थान के कोटा से तीसरी बार जीत कर आए हैं और खास बात यह है कि देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भी राजस्थान से आते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। पार्टी ने मंगलवार 25 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद इसकी घोषणा की थी। राहुल अपने 20 साल के पॉलिटिकल कैरियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभालेंगे, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, लोकसभा में स्पीकर फाइनल, अब डिप्टी स्पीकर पद पर सस्पेंस बना हुआ है। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के लिए होड़ का विषय है। जयराम रमेश ने कहा कि विपक्ष लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन ये देखना बाकी है कि क्या सरकार नरम पड़ने जा रही है और एक बार फिर विपक्ष को राजनीतिक हिसाब चुकता करने का मौका देगी। स्पीकर की कुर्सी को लेकर लड़ाई खत्म होने के बाद अब अगला लक्ष्य डिप्टी स्पीकर है और इस पद को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच चर्चा हुई तो कांग्रेस ने इस बारे में कुछ नहीं बोला। शुरू में दोनों पक्षों के शीर्ष नेताओं ने इस मामले पर बातचीत की, लेकिन स्थिति तब बिगड़ गई जब सरकार ने डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया गठबंधन को देने के लिए सहमति नहीं जताई। अब देखते हैं आगे क्या और अपडेट्स आते हैं, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड। रोजाना 30-30 मिनट पत्नी और वकील से मिल पाएंगे। दवाएं रखने और घर के खाने की इजाजत मिल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है कि वे रोजाना अपनी पत्नी से और 30 मिनट अपने वकील से मिल सकेंगे, दवाइयां रख सकेंगे और घर का खाना भी आ सकेगा। सेम पित्रोदा की वापसी हो गई है। फिर बनाए गए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन। लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी टिप्पणी के कारण विवाद में गिरे सेम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से उन्हें तत्काल प्रभाव से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है, नए 3 आपराधिक कानूनों के खिलाफ नहीं करें प्रदर्शन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपील की है। 1 जुलाई से नियम लागू होने जा रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बीसीआई ने सभी बार एसोसिएशनों से अपील की है कि वे नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आंदोलन से दूर रहें, जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। वहीं सिम कार्ड को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। नए टेलीकॉम कानून से बहुत कुछ बदलेगा। गलत तरीके से सिम कार्ड खरीदा तो 50 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। 3 साल की सजा भी हो सकती है। यानी हमारे देश में 26 जून से नया टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 लागू हो गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा और अगर इससे ज्यादा सिम खरीदता तो फिर जुर्माना लगेगा। गलत तरीके से सिम कार्ड लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख तक जुर्माना लगेगा। वहीं जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले पाएंगे। इससे ज्यादा सिम कार्ड लेने पर पहली बार में 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और इसके बाद फिर हर बार 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा। साथ ही नए कानून के तहत कंज्यूमर को गुड्स सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी। 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को यह कानून बदलेगा। बताया जा रहा है कि एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियों को इसमें फायदा मिलेगा। वहीं जियो को इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी खत्म हो गई है। एयरटेल ने सबसे ज्यादा 6,857 करोड़ की बोलियां लगाई। मोबाइल सर्विसेज के लिए 25 जून को शुरू हुई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म हो गई है। 2 दिन 7 राउंड तक चली इस नीलामी से सरकार को करीब 11,340 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। अब टेलीकॉम कंपनियों को 10 दिन के अंदर सरकार को यह राशि जमा करनी होगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में 3 आतंकी
आतंकी ढेर हो गए, एनकाउंटर जारी है, एक जवान घायल हो गया। 11 से 12 जून को हुए 2 हमलों के बाद से सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर आ रही है, लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स में भर्ती किए गए। 31 मार्च को भारत रत्न दिया गया था। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को बुधवार देर रात दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अयोध्या में भारी बारिश हुई है, घरों में पानी घुस आया, 3 राज्यों में 10 लोगों ने जाने गंवा दी। ऐसा अनुमान है कि 1-2 दिन में मानसून पूरे मध्य प्रदेश, पूरे बिहार, पूरे झारखंड, पूरे पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों को कवर कर लेगा। 27 जून तक मानसून दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी एंट्री ले सकता है और 3 जुलाई तक इन राज्यों को भी पूरी तरह से कवर करके मानसून आगे बढ़ जाएगा। वहीं मानसून के पहले महीने में न केवल बारिश घट रही है बल्कि गर्मी के दिन भी बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि जून खत्म होने में बहुत ही कम दिन बाकी है और देश में अब तक सामान्य से 19% कम बारिश हुई है। ऐसा लगातार तीसरे साल हो रहा है। 10 साल में 6 बार जून में बारिश सामान्य से कम, 1 बार सामान्य और 3 बार सामान्य से ज्यादा हुई है। और नीट पेपर लीक आरोपी चिंटू और मुकेश सीबीआई रिमांड पर। कोलकाता में मेडिकल सीट दिलाने के लिए 12 लाख रुपए वसूले गए थे। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार ने भी लातूर में दर्ज नीट मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। और कर्नाटक में 3 और डिप्टी सीएम की मांग हो रही है। फिलहाल डीके शिव कुमार इस पद पर हैं। सीएम सिद्धारमैया बोले हाईकमान का फैसला अंतिम। कर्नाटक में 3 और डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग उठ रही है। अमरनाथ यात्रा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मंदिरों का शहर जम्मू यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है। 28 जून को आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना होगा। 29 जून को यात्रा शुरू होगी। इससे पहले जम्मू के सरस्वती धाम में बुधवार से ही तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए टोकन जारी होना भी शुरू हो गए। विदेश से भी श्रद्धालु आए हैं। अमरनाथ यात्रा में इस बार यात्रियों को नई सुविधाएं भी दी जाएगी। सुरक्षा में 20,000 जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह ठहरने और लंगर के भी इंतजाम है। 52 दिन की इस अमरनाथ यात्रा को निर्बाध संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई है। और अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, यूरोप ने ब्लड प्रेशर मापने के लिए बेस लाइन में बदलाव किया है। अब 130/80 mm Hg नहीं रहा पैमाना। यूरोप ने रक्तचाप मापने के लिए अपनी बेस लाइन में बदलाव किया है, जिससे हृदय रोग विशेषज्ञों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई है कि मानक क्या होना चाहिए। ESC ने बेस लाइन को मौजूदा 130/80 mm Hg से बदलकर 140/90 mm Hg कर दिया है। इसके बाद कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने यह रुख अपनाया कि 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए यह 140/90 mm Hg होगा। अमेरिका में बेस लाइन 130/80 है। और फॉक्सकॉन इंडिया प्लांट में शादीशुदा महिलाओं को नौकरी नहीं, केंद्र ने रिपोर्ट मांगी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने फॉक्सकॉन इंडिया के एप्पल आईफोन संयंत्र में विवाहित महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं देने के मुद्दे पर तमिलनाडु के श्रम विभाग से विस्तार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं आजकल हार्ट अटैक किस तरह से आ रहे हैं ये आप देख पा रहे हैं। बैंक में काम करते करते मैनेजर की मौत। महोबा में लैपटॉप पर काम कर रहे थे, कुर्सी पर बैठे बैठे बेहोश हो गए और फिर उठे ही नहीं। महोबा में बैंक मैनेजर की काम करते करते जान चली गई, कुर्सी पर बैठे बैठे बेहोश हो गए। 2 मिनट के अंदर हुई ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई। साथ ही कर्मचारी उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश महोबा में HDFC बैंक के मेन ब्रांच का मामला है। और एक गुड न्यूज आ रही है, इस साल बेहतर मानसून की उम्मीद है। घरेलू GDP मजबूत, 7% से अधिक रहेगी आर्थिक वृद्धि दर। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने अपनी मासिक समीक्षा में कहा है, प्रमुख आर्थिक संकेतकों से ये पता चलता है कि घरेलू GDP मजबूत बनी हुई है और इसकी रफ्तार अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं से तेज है। रूस और ईरान के बीच गैस आपूर्ति पर बड़ा समझौता हुआ है, आयात निर्यात आसान होगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस अपने गैस के लिए लगातार नए बाजार की तलाश कर रहा है। रूस के बाद ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस उत्पादक और उसके अपने तुर्की और इराक को पाइपलाइनों के माध्यम से निर्यात करता है। नेपाल में भी बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है, 24 घंटों में 14 लोगों ने जाने गंवा दी है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, इस देश में पहली बार इंसानों को लगेगी बर्ड फ्लू की वैक्सीन। H5N1 वायरस, जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर में तेजी से पैर पसार रहा है। बर्ड फ्लू एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो घरेलू और जंगली पक्षियों दोनों को प्रभावित करती है और कई महीनों से जानवरों की दुनिया में एक बड़े प्रकोप का कारण बन रहा है। अमेरिका के कई शहरों में इसके गायों और दूध के जरिए इंसानों में फैलने के मामले भी सामने आए थे और एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि अगर ये वायरस में म्यूटेशन हो जाता है तो ये कोरोना वायरस से भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। इसी बीच फिनलैंड देश ने एक बेहद ही जरूरी कदम उठाया है। फिनलैंड इंसानों के लिए बर्ड फ्लू टीकाकरण की पेशकश करने वाला पहला देश बनने जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि वे मनुष्यों में बर्ड फ्लू फैलने के खतरे को कम करने के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना चाहते हैं। बड़ी खबर आ रही है, तमिलनाडु में जहरीली शराब से मची त्रासदी में अब तक कुल 63 लोगों ने जाने गंवा दी है। 88 लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जबकि 74 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। रूस यूक्रेन वार में नॉर्थ कोरिया की एंट्री, पुतिन की मदद के लिए आर्मी भेजी जाएगी। उत्तर कोरिया रूस के साथ मिलकर लड़ने के लिए यूक्रेन में सेना भेजेगा। और PPF सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं पर बड़े तोहफे की तैयारी हो रही है। इन योजना
योजनाओं की सरकार समीक्षा करने जा रही है और जल्द ही इन योजनाओं को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। जेपी नड्डा, सैनी और खट्टर भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा उनमें हरियाणा भी शामिल है और ऐसे में पार्टी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। अब मौसम और सौर तूफानों की सटीक जानकारियां मिल पाएगी। नासा ने लॉन्च किया GOES-U सैटेलाइट। 35,700 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगी ये GOES-U सैटेलाइट है ना। और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अभी हाल ही में यूपी में कैबिनेट की बैठक हुई थी। बैठक के बाद राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी। बताया कि उत्तर प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले जिन नौकरियों के मामले में विज्ञापन हुआ था उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। प्रोजेक्ट फाइनेंस के नए नियम पर वित्त मंत्रालय से बैंकों की गुहार, लागत बढ़ने का हवाला दिया। बढ़ते कर्ज को देखते हुए RBI ये नया नियम लाया ताकि NPA की समस्या उत्पन्न न हो। नए नियम के मुताबिक आवंटित कर्ज का 5% अलग से रखना होगा आरक्षित। वहीं मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी ध्यान दीजिएगा, दफ्तर में कर्मचारियों के अटेंडेंस को लेकर नया फरमान। सरकार प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी रखेगी। सरकारी कर्मचारियों को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य होगी। शेयर मार्केट से जुड़ी बड़ी खबर। सेंसेक्स 78,674 पर और निफ्टी 23,868 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ है। केन्या देश के बारे में बड़ी खबर आई है। केन्या में उग्र प्रदर्शन के बाद टैक्स बिल वहां पर वापस हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद में आगजनी की थी। नए बिल का लगातार विरोध भी हो रहा था। अफ्रीकी देश केन्या ने प्रदर्शन और हिंसा के बाद नए टैक्स बिल को वापस ले लिया है। राजस्थान के डूंगरपुर में MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से 300 उठक बैठक लगवाई गई। किडनी और लीवर डैमेज हो गए। पीड़ित बोला 50 से ज्यादा लड़कों की रैगिंग हुई। 7 स्टूडेंट्स को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। और रिलायंस रिटेल अब 1 घंटे के अंदर सामान डिलीवर करेगा। मुंबई के कुछ इलाकों में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। अभी 12 घंटे का समय लगता है। पाकिस्तान ने कहा भारत के साथ रिश्ते सुधारने को तैयार। कहा कि दुश्मनी में भरोसा नहीं रखते लेकिन भारत अपना दबदबा बढ़ाने के लिए फैसले नहीं थोप सकता। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर। 9 लाख परिवारों को अब घर बैठे राशन मिलेगा। सरकार अगले महीने से होम डिलीवरी शुरू करने जा रही है। राशन डीलर घर जाकर गेहूं का बैग देगा। ये सुविधा उनको मिलेगी जिनके परिवार में 18 वर्ष से कम और 60 साल से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन या विशेष योग्य जन है। राजस्थान के जयपुर में दुकान, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। मानसरोवर में 600 से ज्यादा प्रॉपर्टीज पर कार्रवाई हुई है। विरोध के बाद भी अतिक्रमणों को हटाया गया। अग्निवीर की भर्ती से जुड़ी खबर है। भरतपुर में पहली बार अग्निवीर भर्ती 19 अगस्त से पुलिस परेड ग्राउंड में होगी। 6 जिलों के युवा इसमें आएंगे। वहीं राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर हाई लेवल बैठक हुई है। CM ने कहा कि इन्वेस्टमेंट हब बनेगा राजस्थान। निवेशकों की हर स्तर पर सरकार मदद करेगी, है ना। और राजस्थान से जुड़ी खबर है। 2,37,000 पेंशनर्स लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित होंगे। 28 करोड़ 52 लाख रुपए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गुरुवार को प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा आपातकाल का संघर्ष। मीसाबंदियों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा। एयर टैक्सी किराए में 25% छूट भी मिलेगी। मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब साल 1975 में देश में लगे आपातकाल के संघर्ष को पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आपातकाल के संघर्ष को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। CM ने लोकतंत्र सेनानियों को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की है। स्क्रीन पर अपडेट आप देख सकते हैं। 3 जुलाई को पेश होगा मध्य प्रदेश सरकार का बजट। फरवरी में पास हुआ था 4 माह का अंतरिम बजट। 19 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा। 5 जुलाई को भोपाल में बिजली कर्मी जुटेंगे। ऊर्जा मंत्री को पत्र भी लिखा गया है। कहा कि संविदा और गृह जिला ट्रांसफर नीति लागू नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। उज्जैन से जुड़ी बड़ी खबर है। सावन में वीकेंड पर भस्म आरती के VIP दर्शन नहीं होंगे। नेता, अधिकारी और मीडिया की जगह आम श्रद्धालुओं को परमिशन मिलेगी। वहीं उज्जैन से जुड़ी एक और बड़ी खबर। उज्जैन के रहने वाले पंडित विजय रावल ने मंत्र योग नाम से एक ऐसा मोबाइल ऐप बनवाया है जिसके जरिए 24 तरह की बीमारी, अन्य लक्षण या विकार को मंत्रों से ठीक किया जाएगा और ये ऐप सभी के लिए फ्री है। उन्होंने कहा कि इस ऐप से मंत्रों से अवसाद, डायबिटीज, तनाव, अपच, मेंटल हेल्थ जैसी समस्याओं का समाधान भी किया जा सकेगा और ये ऐप दुनिया का पहला मेडिटेशन मंत्र ऐप है। उज्जैन में 3-3 हजार की 2 शिफ्ट में चलेंगे ई-रिक्शा। रूट पाबंदी नहीं। 1 जुलाई से व्यवस्था लागू होगी, यानी 1 जुलाई से 3-3 हजार की 2 शिफ्ट दिन व रात में ई-रिक्शा का संचालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर। फर्जी रजिस्ट्रेशन की जांच शुरू। नागालैंड की 310, बंगाल की 550 गाड़ियों की CG में एंट्री। सभी RTO से सचिव ने रिपोर्ट मांगी है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ को लेकर ही आई है। खिलाड़ियों को मिलेगा 25,000 से 5 लाख रुपए तक का पुरस्कार। राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बड़े जलाशयों के लिए कंट्रोल रूम तैयार होंगे। बांधों से पानी छोड़ने के 12 घंटे पहले जानकारी देनी होगी। बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी तैयार हो गया। अनुकंपा नियुक्ति के बाद बेटे ने मां से किया किनारा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। कहा कि पिता की मौत के बाद बेटे की जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14
14 और ट्रेनें रद्द हो गई है, कुछ का समय भी बदला है। पुणे, गुजरात, पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों को थोड़ी दिक्कतें आएगी। और पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ जुटे 13 अखाड़ों के संत का माफी नहीं मांगी तो कथा नहीं होने देंगे। अरबों की संपत्ति जुटाने की जांच की जाए। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में बारिश। मध्य प्रदेश में भी आंधी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। अगले 3 दिन तक बदला रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में 3 साल से तैनात कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा। शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। 30 जून तक नई जगह जा सकेंगे। बिहार से जुड़ी खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों के टाइमिंग में फिर से बदलाव हुआ है। 1 जुलाई से सुबह 9 बजे खुलेंगे विद्यालय। शिक्षकों की छुट्टी शाम 4:30 बजे होगी। हिमाचल प्रदेश में भी 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अगले 6 दिन लगातार बादल बरसेंगे। आज और कल के लिए भी 9 जिलों में येलो अलर्ट है। टाटा की बड़ी पहल, नौकरी में इन लोगों को दिया जाएगा 25% तक आरक्षण। टाटा स्टील का कहना है कि वह अपने टोटल वर्क फोर्स में 25% जगह जेंडर माइनॉरिटी, LGBTQ+ दिव्यांग और वंचित समुदाय के लोगों को देगी और इस काम को अगले कुछ साल में पूरा कर लिया जाएगा। ICICI बैंक ने एक स्मार्ट लॉक लॉन्च किया है जो आपके अकाउंट को और सुरक्षित रखेगा। यह एक नया सेफ्टी फीचर है जो लॉन्च हुआ है। स्मार्ट लॉक इसे नाम दिया गया है। आई मोबाइल पे पर ये उपलब्ध है। LIC ने इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी चेतावनी जारी की है। LIC ने पॉलिसी होल्डर से कहा कि अगर कोई व्यक्ति या बिजनेस से उन्हें उनकी करंट बीमा पॉलिसी के बदले में अच्छी रकम देकर उसे खरीदने का लालच दे तो ऐसे तरीकों से बचें वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है ना। और बिहार में वज्रपात से 8 लोगों की जानें चली गई। सीएम ने शोक संवेदना व्यक्त की है। परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उत्तराखंड में अगले 1 हफ्ते प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 4 धाम यात्रा में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ में 24x7 घंटे खुल सकेंगी सभी दुकानें। दुकानदार को सिर्फ करना होगा ये काम। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में अब सभी तरह की दुकानें सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे खुली रह सकती हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने इस तरह का यह बड़ा फैसला लिया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दुकानदारों को इसके लिए मंजूरी लेनी होगी और इसके लिए फीस भी जमा करवानी पड़ेगी। हरियाणा से जुड़ा अपडेट, गुटबाजी पर कांग्रेस हाईकमान सख्त हो गया। कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया। वहीं राहुल गांधी ने सख्त हिदायत भी दी है। Redmi 13 5G स्मार्टफोन 9 जुलाई को लॉन्च होगा। इसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा, 5030 mAh की बैटरी भी मिलेगी। इधर उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर 8वीं तक के स्कूलों का टाइम बदल दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने नए टाइम टेबल का आदेश जारी कर दिया। पुराने टाइम पर शुक्रवार और शनिवार को स्कूल चलेंगे और 1 जुलाई से फिर नए टाइम पर स्कूलों का संचालन होगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 8000 और फ्लैट बनाएगा NBCC। अमरपाली परियोजनाओं का काम अगले साल मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को तकनीकी रूप से योग्य बनाने के लिए सीएम योगी की बड़ी पहल। ITI में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को मिलेगी विकल्प चुनने की खुली छूट। रसोई गैस में लीक हो जाए LPG गैस तो फौरन करें ये काम। पेट्रोलियम विभाग ने सतर्क किया है। गैस लीकेज की वजह से आए दिन हादसे खबरें हम देखते रहते हैं। एक तो इमरजेंसी नंबर रहता है 1906 नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलेटर जुर्रा बंद रखें और गैस लीकेज हो रही है तो चटकने वगैरह जो पंखे वगैरह है वो चालू ना करें, लाइट वगैरह चालू ना करें। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो स्विच है वो ऑफ रखें। घर के खिड़की दरवाजे को खोल दें ताकि गैस का भराव अंदर ना रहे। और अगर सिलेंडर आग पकड़ ले तो आप घबराइएगा नहीं, तुरंत तौलिया या मोटी चादर को पानी में भिगोकर, गीली गीली जो चादर रहती है, तौलिया रहता है बड़ा, ऐसा करके आप आग को बुझा सकते हैं। iPhone 16 में मिलेगा अब तक का सबसे तगड़ा प्रोसेसर। लॉन्च से पहले डिटेल लीक हुई है, नई जानकारी सामने आई है। एप्पल की यह सीरीज कंपनी के अब तक के सबसे पावरफुल प्रोसेसर के साथ आने वाली है और इसमें AI फीचर भी मिलेगा। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 230 रुपए गिर कर 72,000 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 1000 रुपए गिर कर 90,000 रुपए में बिकी। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ऐसी ताजा खबरों के वीडियो हर रोज देखते रहने के लिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी, जान पहचान वालों के साथ भी, अपने यार दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।